देखो बच्चों, हम लोगों ने अभी तक रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर वगैरह पढ़ा। अब देखो थोड़ा इसके आगे और इम्पोर्टेंट बातें हम लोग सीखें। क्या होता है, अगला आता है पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देखो, हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग चैप्टर है, इसको हम लोग एक अलग चैप्टर की तरह भी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए, ये इसके बेसिक में आता है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर अलग एक टॉपिक है, अभी हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। ये आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम लोग पूरा टॉपिक नहीं पढ़ने जा रहे हैं, बस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग सीख रहे हैं, इतना सीख रहे हैं आखिर कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, क्योंकि इसका अलग अलग टॉपिक में बहुत जगह पर यूज होता है काफ़ी। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हम लोग अभी सीख रहे हैं जो एक टॉपिक के रूप में आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन अभी उसका थोड़ा सा पार्ट सीख लें क्योंकि उसका यूज होता है। ठीक, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Z, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी डेफिनेशन होती है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ये इसकी डेफिनेशन होती है इन जनरल, है ना। इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ध्यान दीजिए, यहां पर ये जो x और y है ये रियल होते हैं, रियल। x एंड y बिलोंग्स टू r। देखो ये सिंबल मैंने बनाया है, इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स, बिलोंग्स टू, है ना। इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब x और y रियल नंबर हैं। जैसे ये बात हम लैंग्वेज में लिखते, ये बात हम भाषा में लिखते कि x और y रियल नंबर हैं, तो उससे ज्यादा अच्छा होता है कि हमने इसको मैथमेटिकली लिख दिया कि x एंड y बिलोंग्स टू r। एक ही बात है, ध्यान रखना हमेशा। देखो, अब x और y रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होता है ये हम जानते हैं, मैंने बताया आपको। आयोटा, आयोटा के बारे में भी हम लोग जानते हैं। आयोटा क्या होता है, अंडर रूट माइनस वन। आयोटा की वैल्यू क्या होती है बोलो, अंडर रूट माइनस वन होती है। आयोटा के बारे में हम जानते हैं, ठीक। तो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स और वाई रियल है, ध्यान दीजिए। यदि x और y रियल हैं तो रियल तो जीरो भी हो सकता है, मतलब x और y की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। अगर x और y रियल हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि x और y की वैल्यू जीरो भी हो सकती है। अब देखो प्रॉब्लम क्या आएगी यहां पर। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि अगर x इक्वल टू जीरो हो गया, मान लो x इक्वल टू जीरो हो गया, मान लो, है ना, तो z इक्वल टू क्या बचेगा, आयोटा y। अगर हम x को यहां पर जीरो पुट कर दें, अगर हम x की जगह जीरो पुट कर दें तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयोटा y। अब ये जो आयोटा y है, आयोटा y, इसको हम बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। देखो ऐसा होता है, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं x प्लस आयोटा वाई, तो इसमें x को कहते हैं रियल पार्ट, है ना। लिख लें इस बात को भी, x को बोला जाता है रियल पार्ट ऑफ z और y को बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इसी को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं आर ई ऑफ जेड, और इसी को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं आई एम ऑफ जेड। ध्यान दीजिए, जैसे हमने कहा z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो x को बोला जाता है रियल पार्ट ऑफ z और y को बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। x को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं आर ई ऑफ z और y को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं आई एम ऑफ z। ध्यान दीजिए, अब देखो क्या हुआ, अगर x जीरो हुआ तो z इक्वल टू क्या हुआ बोलो, आयोटा y। तो ऐसे केस में हम z को कहते हैं प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि z इज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। आई एम, आई एम का मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी, ठीक है। आई एम का मतलब क्या हो गया, शॉर्ट में इमेजिनरी।
तो z को बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर x 0 हुआ। अच्छा सिमिलरली अगर मान लीजिए y 0 हुआ, मान लीजिए अगर y 0 हो जाए, अगर y 0 हो जाए तो z इक्वल टू क्या हो गया x, ठीक, z इक्वल टू क्या हो गया x। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ध्यान दीजिए अब एक्चुअली इसमें आयोटा तो खत्म ही हो गया। अगर हमने y को 0 कर दिया, अगर y को 0 कर दिया तो z इक्वल टू क्या बचेगा, सिर्फ x, तो आयोटा तो हट ही गया। इसका मतलब ये हुआ कि यही तो रियल नंबर है भाई। जब आयोटा खत्म हो गया तो नंबर तो रियल बन गया, है ना। आयोटा का मतलब ही होता है इमेजिनरी, जब आयोटा हट गया तो नंबर क्या बन गया, रियल। तो इसका मतलब ये जो z इक्वल टू x आया है ये एक्चुअली रियल है। तो इसको हम प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं और सिर्फ रियल नंबर भी कह सकते हैं, एक ही बात है। रियल नंबर, सिर्फ रियल नंबर, एक ही बात है। तो प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कह लो या सिर्फ रियल नंबर कह लो, बात बराबर है। मतलब जो हमारे रियल नंबर होते हैं, जो भी हमने पढ़े थे रियल नंबर्स, उन रियल नंबर्स को हम प्योरली इमेजिनरी, सॉरी, उन रियल नंबर्स को हम प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक। जो अभी तक हम रियल नंबर पढ़ रहे थे उन रियल नंबर को हम प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं। मतलब ये हुआ कि जो रियल नंबर्स हैं एक्चुअली वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट हैं, जो रियल नंबर्स हैं वो भी एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर का ही एक हिस्सा है। बात समझ में आ गई, ठीक है, बोलो भाई, बात समझ में आ गई ना, क्लियर, ठीक। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये है x 0 तो बोलेंगे प्योरली इमेजिनरी, आई एम का मतलब ध्यान रखना इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर y 0 तो z इक्वल टू x तो बोलेंगे प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर या सिर्फ रियल नंबर, राइट। देखो अब एक्चुअली होता क्या है, जैसे मैंने बताया आपको कि भाई x भी 0 हो सकता है, y भी 0 हो सकता है। अब जैसे मान लो अगर हम कहें कि x और y दोनों 0 हो जाए, मान लो मैंने कहा x भी 0 और y भी 0, मान लो दोनों चीजें एक साथ 0 हो जाए, तो फिर z इक्वल टू क्या बचा, सिर्फ 0 बचा। मान लो x भी 0 हो जाए और y भी 0 हो जाए, तो z इक्वल टू क्या बचा, x, सॉरी z इक्वल टू क्या बच गया, 0, है ना। x को भी 0 कर दिया, y को भी 0 कर दिया, तो z इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसका मतलब जो 0 होता है इसको हम दोनों ही चीजें बोल सकते हैं, प्योरली रियल भी बोल सकते हैं और प्योरली इमेजिनरी भी बोल सकते हैं, है ना। क्योंकि इसमें x भी 0 है, क्योंकि अगर x 0 होता है तो प्योरली इमेजिनरी, अगर y 0 होता है तो प्योरली रियल। अब यहाँ पर दोनों ही 0 हैं तो इसको हम प्योरली रियल भी बोल सकते हैं और प्योरली इमेजिनरी भी बोल सकते हैं, ठीक। तो z इक्वल टू 0 को हम कह सकते हैं प्योरली रियल, ठीक है, एंड प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों ही बोल सकते हैं, ध्यान दीजिए, है ना। 0 को प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं और प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम लोग कह सकते हैं। इसको सब बच्चे नोट करो, जरा जल्दी से नोट करो, फटाफट सब बच्चे। ठीक बात है बच्चों, बोलो ठीक बात है, बात समझ में आ गई सबको। देखो ध्यान दो, यहां से एक बात ये निकल के आई कि जो रियल नंबर होते हैं एक्चुअली वो भी एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। जो रियल नंबर हैं वो भी एक टाइप के बेसिकली देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं उन्हीं को हम प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं,
देखो ध्यान दो, जैसे मैंने बताया था कि इमेजनरी नंबर की पहचान होती है आयोटा से। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं, ध्यान दो, कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजनरी नंबर में भी अंतर है ना। मतलब कॉम्प्लेक्स का मतलब इमेजनरी नहीं, या इमेजनरी का मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजनरी नंबर में भी अंतर है। देखो मैंने क्या बताया था कि इमेजनरी नंबर की पहचान होती है आयोटा से। जिन चीजों में आयोटा दिखेगा वो नंबर कैसे होंगे, इमेजनरी। देखो जैसे इसमें आयोटा दिख रहा है, इसका मतलब ये इमेजनरी भी है। हाँ ठीक है, प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन ये इमेजनरी भी है। देखो इसमें आयोटा नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये इमेजनरी नहीं है। तो इमेजनरी नंबर की पहचान क्या हो गई कि उसमें आयोटा दिखना चाहिए। मतलब जैसे हमसे कोई कहे कि भाई इमेजनरी नंबर को डिफाइन करिए, है ना। मान लीजिए हमसे कोई कहे कि इमेजनरी नंबर को डिफाइन करिए, तो कैसे डिफाइन करेंगे, देखो ध्यान दो। अब इमेजनरी नंबर्स की पहचान क्या हो गई, इमेजिनरी नंबर्स। देखो इमेजनरी नंबर की पहचान ये हो गई, ए नंबर ऑफ टाइप x plus iota y if y not equal to 0। तो इस प्रकार के नंबर को इमेजनरी नंबर बोलेंगे, है ना। इस प्रकार के नंबर को इमेजनरी नंबर बोलेंगे जिसमें आयोटा दिखे, है ना। x प्लस आयोटा y मतलब जिसमें आयोटा आता हो, आयोटा वाला भाग जीरो नहीं होना चाहिए, x जीरो हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजनरी नंबर में कुछ समानताएं भी हैं, है ना, और कुछ असमानताएं भी हैं। मतलब कुछ सिमिलरिटीज भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। देखो ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लो हम लोग कुछ एग्जांपल को देखें, उससे हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि आखिर कॉम्प्लेक्स और इमेजनरी का मतलब क्या। देखो ध्यान दीजिए, हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखो कुछ एग्जाम्पल से हम लोग और डिटेल से इन बारीकियों को समझेंगे जो समझना बहुत जरूरी है मैथ्स को अच्छे से सीखने के लिए। मैथ्स को अच्छे से सीखने के लिए बेसिक बातें क्लियर होना बहुत जरूरी है। ध्यान दे सब बच्चे, है ना। जैसे दुनिया में लोग कहते हैं बेसिक अच्छा होना चाहिए, बेसिक अच्छा होना चाहिए, बेसिक। तो पहले सबसे मैं आपको ये बेसिक बातें ही पढ़ा रहा हूँ, है ना। इनकी पकड़ हमको हो जाएगी तो हमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी मैथ्स में। ध्यान रखें सब बच्चे, देखो ध्यान दो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 3 + 4 आयोटा, ठीक। तो हमसे पूछा जाए क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम कहेंगे हाँ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब x + iy। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब x + iy, जिसमें x और y कुछ भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं। लेकिन इमेजनरी का मतलब x + iy और y जीरो ना हो, है ना। कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया x + iy, और उसमें x और y कुछ भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है जीरो, दोनों भी जीरो हो सकते हैं। लेकिन इमेजनरी नंबर में y जीरो नहीं होना चाहिए। देखो जैसे ध्यान दो, हमने एक नंबर लिया, हमसे पूछा जाए क्या ये कॉम्प्लेक्स है, तो ठीक है ये कॉम्प्लेक्स है, ये नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या ये इमेजनरी है, हाँ ये इमेजनरी नंबर भी है। इमेजनरी को शॉर्ट में IM लिख रहे हैं, ध्यान दे सब बच्चे। IM का मतलब इमेजनरी नंबर, ध्यान दें, IM का मतलब इमेजनरी नंबर, ठीक। अच्छा मान लो हमने एक और एग्जांपल लिया, सिर्फ 2। अब 2 का मतलब देखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 2 + 0 आयोटा, एक ही बात है। आयोटा वाला कोफिशिएंट जीरो हो गया, आयोटा वाला पार्ट जीरो हो गया, इमेजनरी वाला पार्ट जीरो हो गया, ठीक। तो हमने 2 को लिख दिया 2 + 0 आयोटा, ठीक है। देखो ध्यान दो, क्या ये कॉम्प्लेक्स है, हाँ ठीक है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन ध्यान दीजिए एक्चुअली इसमें आयोटा वाला पार्ट जीरो है, तो इसको हम प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, क्योंकि y जीरो है।
जब y 0 होता है तो क्या होता है बोलो, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्लेस पर हम इसको प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं। मोर करेक्टली, ज्यादा सही होगा इसको हम प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोले, है ना। हाँ, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं, कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा सही बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, देखो जैसे मान लो अगला एग्जांपल देखिए। अब देखो ध्यान दो, एक्चुअली 2 एक रियल नंबर भी है, तो इसी को हम रियल भी कह सकते हैं। जो प्योरली रियल है वो रियल भी है, ध्यान दो, है ना। क्या लिखा है, और जो प्योरली रियल है वो रियल भी है, जो प्योरली रियल है वो रियल भी है, ध्यान दो। देखो मान लो हम लिखते हैं 3 आयोटा। अब 3 आयोटा का मतलब हुआ 0 प्लस 3 आयोटा, है ना। 3 आयोटा का मतलब हम क्या लिख सकते हैं बोलो, 0 प्लस 3 आयोटा। अब देखो ध्यान दो, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई दिक्कत नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। ठीक है, इस नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। अच्छा, क्या, अब देखो ध्यान दो, एक्चुअली इसमें x वाला पार्ट 0 है, तो इसको हम प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं। प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसको हम कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, और प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर भी इसको हम कह सकते हैं, ध्यान दो। ठीक, क्योंकि इसमें x वाला पार्ट 0 है। अच्छा ध्यान दो, क्या ये इमेजिनरी है, हाँ ठीक है, इसमें y वाला भाग 0 नहीं है, ये इमेजिनरी है, तो ये नंबर इमेजिनरी नंबर भी है ना। ये नंबर सिर्फ इमेजिनरी भी है ना, ये नंबर सिर्फ इमेजिनरी भी है। देखो ध्यान दो, जैसे ये नंबर इमेजिनरी नहीं था क्योंकि इसमें आयोटा वाला भाग 0 था, है ना। देखो ये कॉम्प्लेक्स भी है, इमेजिनरी भी है। ये कॉम्प्लेक्स है लेकिन ये इमेजिनरी नहीं था क्योंकि इसमें आयोटा वाला पार्ट 0 था। हाँ, ये नंबर जो है उसको इमेजिनरी भी कह सकते हैं, मतलब इसको हम प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकते हैं और इमेजिनरी नंबर भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक, अब देखो अगला एग्जांपल 4। जैसे मान लो हम 0 ले लें, सिर्फ 0, जैसे यहाँ हमने देखो सिर्फ 0 लिया था, तो 0 क्या है, कॉम्प्लेक्स है। देखो हम 0 को 0 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं, 0 को लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा। तो क्या ये कॉम्प्लेक्स है, हाँ ये कॉम्प्लेक्स है। ये नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि x प्लस आई वाई प्रकार का है, दोनों 0 है, कोई फर्क नहीं। ठीक, अच्छा अब देखो ये कॉम्प्लेक्स है लेकिन मैंने बताया इसमें x भी 0 है, y भी 0 है, तो ये प्योरली रियल भी है ना। ये नंबर प्योरली रियल भी है और ये नंबर प्योरली इमेजिनरी भी है, ध्यान दीजिए। ये नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है और मैंने बताया देखो, जैसे आपको भी 0 जो होता है 0, जैसे अगर हम सिर्फ 0 ले लें तो x भी 0 y भी 0, तो ये प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी भी है। और जो प्योरली रियल होता है उसको सिर्फ रियल भी कह सकते हैं, प्योरली रियल या रियल, बात एक ही है। तो इसका मतलब ये नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, ये प्योरली रियल भी है और ये प्योरली इमेजिनरी भी है, और चाहे तो इसको सिर्फ रियल भी कह सकते हैं, एक ही बात है। लेकिन ध्यान दो, इसको इमेजिनरी नहीं कह सकते, ये नंबर इमेजिनरी नहीं है क्योंकि इसमें y वाला जो पार्ट है वो 0 है। इमेजिनरी तभी कहेंगे जब y वाला पार्ट 0 ना हो। देखो जैसे ये y वाला पार्ट 0 नहीं है, इमेजिनरी, y वाला पार्ट 0 नहीं है, इमेजिनरी, इसमें y वाला पार्ट 0 है इसलिए इमेजिनरी नहीं कहेंगे, इसमें भी y वाला पार्ट 0 है इसलिए इमेजिनरी नहीं कहेंगे। ठीक, तो ये बातें अब हमें क्लियर हो गई कि आखिर रियल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इमेजिनरी क्या होता है, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या सिमिलरिटीज हैं, है ना। तो सब बच्चे जरा इसको ध्यान से नोट करो, फिर और आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये नीचे फोन नंबर लिखे हुए हैं, कोई भी समस्या अगर आपको हो तो इन फोन नंबर्स पर आप कांटेक्ट करिए, है ना। कोई भी समस्या अगर आपको है, कोई भी दिक्कत है, कोई बात नहीं समझ में आ रही है, कोई तकलीफ है,
तो आप इन फ़ोन नंबर्स पे कांटेक्ट जरूर करें। ठीक है बेटा, सब बच्चे नोट करें फटाफट जल्दी से।